द बाथरूम में आज के हमारे मेहमान घोष बाबू राणा। चुनाव लड़ने का विचार है। चुनाव लड़ने का विषय नहीं है, चुनाव जुड़ने का विषय है। शास्त्रों में इसे अटर नॉनसेंस कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। आज कतई उद्यमी बकलोल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये एचएमटी माँ साहब के शब्द हैं, जिनसे साइकिल में धक्का लगवाया गया था, जो टूटी कमर में प्लास्टर बांधे अपने बहन भाइयों से बारिश में पतंग उड़वा रहा था। प्रेम पत्र फेंकने के ओलंपिक में निशाना चूक गया और प्रेम पत्र किसी और की गोद में जा गिरा, मगर थोड़ी बहुत ईमानदारी बाकी है। तो उनसे कह दिया गया, सुन रही सखी मेरी प्यारी सखी, मेरा लेटर खोया है यहीं कहीं। उसके बाद जो हुआ उसे शास्त्रों में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कहा गया है। ये ऊधमी बकलोल केवल बकलोल नहीं हैं, इनका एक रूप रावण का भी है, एक रूप गुरु का भी है, तो एक रूप शुक्र का है, एक रूप शनि का भी है, संडे का भी एक रूप है, जिसके पोस्टर जब छप रहे थे तो किसी ने कहा कि तुम्हारा कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, जाओ चुनाव लड़ो। पर मगर किंतु परंतु ये कहानी तो ऊधम की है, जो सबसे ज़्यादा टिड्डी फिसड्डी था, पूरे छात्र संघ का कदावर नेता था और अपने शहर के बारे में अपने चुनावी सुनहरे दौर में मंच पर एक ही नारा कहता था, सागर दी वोटी लैंदी इंडिका चला। इस एक भाषण से आया सागर से भी बड़ा गुरु, जिनसे पूछा गया, दद्दा इस साल कुश्ती लड़ लें, दद्दा इस साल कबड्डी लड़ लें, दद्दा इस साल चुनाव लड़ लें। गुरु जो दद्दा हैं, उनके सानिध्य से आया एक बहुत बड़ा संतोष। ये संतोष कायमंटोष, ये ऊधम बादस्तूर आजीवन जारी रहा। जिसकी कमर पे लोहा होता था, महाराष्ट्र के नाश्ते में पोहा होता था, काले रंग का कोआ होता था और दूध जल जाए तो खोआ होता था। फकत एक रोल के लिए गाल पर तमाचा खाना पड़ता है और यहाँ कौन आया है ये मुझे ही बताना पड़ता है। तो आइए स्वागत करते हैं आज गेस्ट इन द बाथरूम में उनका, जिनके बारे में सोचकर मेरे मन में एक ही विचार आता है कि मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती म्हारे से हो गई, जो आपको हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जो खड़ी बोली में हमारे बड़े भाई हैं, खट्टी गोली आज इन्होंने खाई है, ये हमारे दद्दा हैं, महा आत्ममुग्ध हिंदुस्तान के हिंदी के प्रकांड पंडित, कमाल के एक्टर घोष बाबू राणा। कमाल है, आपने तो पूरी कहानी सुना दी। अरे नहीं, बहुत छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं, सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। दद्दा, चुनाव लड़ने का विचार है। लल्लन, एक निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों का चयन हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में ना बहुत शक्ति होती है। चुनाव लड़ने का विषय नहीं है, चुनाव जुड़ने का विषय है। और जिस दिन हम चुनाव को लड़ना छोड़कर जुड़ना बोलना शुरू कर देंगे, इस देश का कल्याण हो जाएगा और ये कितने आनंद का विषय है। शास्त्रों में इसे अटर नॉनसेंस कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। दद्दा, तो अपने शुरुआती जीवन के विषय में कुछ बताइए। लल्लन, ये कितने आनंद का विषय है कि हमने अपने विद्यालय में यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा। चुनाव हमने नहीं लड़ा,
एक लड़की को खड़ा किया और उसको चुनाव लड़वाया, और जब उसने चुनाव लड़ा तो हमने उसकी लड़ाई में उसका साथ दिया, और जब चुनाव लड़ा गया तो वो चुनाव जीत गई। फिर हमसे लोगों ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा का भी चुनाव लड़ो। और उसके बाद जब हम मन बनाए कि हम चुनाव लड़ेंगे, तब तक चुनाव पर बैन लग गया। तो आप चुनाव में जुड़े नहीं, आप चुनाव लड़े। शब्दों का सही चयन। देखिए ललन, ये कितने आनंद का विषय है कि हमारे यहाँ एक सूक्ति प्रचलित है, ज्ञान दूसरन को दीजिए अपन को इससे काय काम। और हमारे गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन आत्मा एक होकर निराकार हो जाएगी तो उस दिन अभिनय के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी, और इस धरती का हर एक प्राणी एकाकार हो जाएगा। दद्दा, आपकी उपलब्धि क्या है जीवन में अब तक? ललन, मेरी कला, मेरा अभिनय मेरा नहीं है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 5 घर देश के हर शहर में है जो मेरा स्वागत खुले मुंह से करते हैं। जैसे किसी के लिए बकलोल राणा आ रहे हैं, किसी के लिए बकलोल दद्दा आ रहे हैं, और किसी के लिए अरे ये क्यों आ रहे हैं। लोग अपने घरों में ताला लगाकर भाग जा रहे हैं। तो इसे मैं अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूं, और ये बड़े आनंद का विषय है। ऑन दैट नोट, आनंद की इस बकलोलबाजी का सिलसिला चलता रहेगा। आप अपने गृह स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं बहुत किलसा हुआ हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आपके शो पे आके।